मॉर्निंग बच्चों, क्या लगता हूँ मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम बाल राम कथा इस किताब में 2 वरदान अध्याय पर चर्चा किए थे। बच्चों, पिछले कक्षा में वह अध्याय भी समाप्त हो गया है। तो आज हम क्या करेंगे, वसंत। ठीक है, तो भाग 1 क्या ये किताब है, तो इस किताब में हम एक नया पाठ शुरू करेंगे। बच्चों, तो नया पाठ शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, एक 2 मिनट एक विषय चर्चा करेंगे। बचपन में बच्चों आप देखते हैं हम सभी, ठीक है, कुछ ना कुछ विषय के बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, जो चीज़ हमें पसंद लगता है, ठीक है, उस चीज़ के साथ समय बिताने के लिए हो या खेलने के लिए हो, ठीक है, हम सोचते रहते हैं। तो उसी तरह इधर क्या होता है, एक 11-12 वर्ष की लड़की, ठीक है, आयु मतलब उम्र 11 या 12 उम्र की लड़की तो आकाश में चंद्रमा को देखती है। आकाश में चंद्रमा को देखकर तो चंद्रमा उसे बहुत पसंद लगता है। ठीक है, चंद्रमा उस लड़की को बहुत पसंद लगता है। तो उस समय वह लड़की क्या करती है, चंद्रमा के साथ कुछ समय बिताने के लिए लड़की का मन चाहता, वो कैसा मजाक उड़ा, ठीक है, मजाक करते हुए हरटे उड़ी, हाँ, वह लड़की क्या करती है, चंद्रमा की प्रशंसा करते हुए, ठीक है, चंद्रमा के साथ कुछ समय बिताने के लिए चाहती है। तो उसके अनुसार क्या करती है, चंद्रमा की प्रशंसा करते हुए वह लड़की क्या करती है, चंद्रमा के साथ कुछ समय बिताती है। ठीक है, तो उसका वर्णन इधर लेखक जी शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से उसका वर्णन किया है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित पद्य, ठीक है, चांद से थोड़ी सी गप्पे। चांद से थोड़ी सी गप्पे। तो इस पद्य पर हम क्या करेंगे बच्चों, आज चर्चा करेंगे। तो इस पद्य का लेखक ये है शमशेर बहादुर सिंह। बहादुर सिंह। इस पद्य के बारे में आज हम चर्चा करेंगे बच्चों। तो पहला हम क्या करेंगे, पद्य में आए हुए नए शब्दों का अर्थ देखेंगे। ठीक है, नए शब्दों का अर्थ होने के बाद चांद से थोड़े सी गप्पे, पद्य का संदेश क्या है। तो इस पद्य से कवि हमें क्या संदेश देने के लिए चाहते हैं वह देखेंगे। तो पहला नए शब्द गोल है खूब मगर। गोल मतलब गोला का, राउंड बोलते ना, वही गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। तिरछे मतलब वक्र, नजर मतलब दृष्टि। आप पहने हुए हैं खुला आकाश, खुला मतलब पूरा। सिर्फ मतलब केवल, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा।
खूब गोरे रंगवा, खूब गोरे रंग वाला, गोल मटोल, गोल मटोल मतलब गोल आकार, गोल आकार अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, पोशाक, पोशाक मतलब वस्त्र, ड्रेस बोलते ना, वस्त्र, फैलाए, फैलना मतलब स्प्रेड, चारों, चारों मतलब राउंड, सिमत मतलब दिशाएं, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गोखी, सिमत मतलब दिशाएं, डायरेक्शन बोलते हैं, दिಕ್ಕುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, गोखी, गोखी मतलब यद्यपि, यद्यपि मतलब इतना हुए तो भी ऐसा बोलते हैं वही, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा, बुद्धू मतलब मूर्ख, मूर्ख, मीरा, पूरा, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं, घटना मतलब कम होना, घटना कम होना, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, बढ़ते हो तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, बढ़ना मतलब ज्यादा, ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ज्यादा होना, दम नहीं लेते हैं, दम मतलब सांस, ये देख लो बच्चों, ये निकालता हूं, दम मतलब सांस, उसिರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, उसिರು, सांस नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए, गोल मतलब गोलाकार, ठीक है, बिल्कुल गोल, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है, मरज मतलब इच्छा, ठीक है। पद्य में आए हुए सभी नए शब्द है, देख लो एक बार नए शब्द ठीक से देखकर आप पद्य शुरू करने से पहले किताब में नए शब्द भी आप लिखना है, ठीक है। अब बच्चों तो पद्य का संदेश क्या है, कवि पद्य से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, देखेंगे।
चांद से थोड़ी सी गप्पे, गप्पे मतलब मजाक उड़ाना, हरटे ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. हाँ, 10-11 साल की एक लड़की, साल मतलब उम्र, 10-12 10-11 ವಯಸ್ಸಿನ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು, 10-11 साल की एक लड़की क्या करती है, देख रहे हो बच्चों इधर पिक्चर में, किताब में देखते हो आप, ठीक है. यह लड़की क्या कर रहे हैं, उधर बैठ कर चंद्रमा के साथ मजाक उड़ा रही है. मन में जो इच्छाएं उत्पन्न होते हैं तो उसके अनुसार वह लड़की क्या कर रही है, चंद्रमा के साथ समय बिता रही है. देखेंगे बच्चों क्या कहने के लिए लड़की का मन चाहता है और लेखक जी इस पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं. तो इस कविता को कवि ने एक 10-11 साल एक लड़की के मन का वर्णन किया है. तो इस पद्य में, तो पद्य का संदेश क्या है, तो इस कविता में या इस पद्य में कवि ने एक 10-11 साल एक लड़की के मन का वर्णन किया है. ठीक है, लड़की का मन का वर्णन किया है. वह जिज्ञासु, जिज्ञासु इसका अर्थ है जानने की इच्छा. वह लड़की के मन में जानने की इच्छा बहुत है, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ. 10-11 ವರ್ಷದ ಮಗಳು, ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಬಹಳ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. जिज्ञासु, जानने की इच्छा. ठीक है, प्रवृत्ति की होने के कारण चांद से कई सवाल पूछना चाहती है. जिज्ञासु की प्रवृत्ति है, मतलब कोई एक विषय हो या कोई एक चीज हो, उस वस्तु या चीज के बारे में जानने की इच्छा वो लड़की में है. मतलब वह एक शौक है लड़की को. शौक मतलब हॉबी. जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा. कोई चीज हो या वस्तु हो उसके बारे में सोचने के लिए या जानने के लिए, समझ लेने के लिए लड़की के मन में इच्छा आई है. तो ऐसा एक हॉबी है लड़की को. ठीक है, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति की होने के कारण चांद से कई सवाल पूछना चाहती है. देख लो, जानने की इच्छा मन में होने के कारण वह लड़की क्या कर रहे हैं, चांद से मतलब चंद्रमा से कुछ सवाल पूछना चाहती है. सवाल मतलब प्रश्न, क्वेश्चन. तो कुछ सवाल पूछना चाहती है और उनके बारे में अधिक जानना चाहती है. तो सवाल पूछने के साथ साथ वह लड़की चंद्रमा के बारे में, ठीक है, अधिक जानना चाहती है. तो ज्यादा से ज्यादा विषय लड़की चंद्रमा के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए चाहती है. समझ में आ रहे ना. वह चांद से पूछती है कि क्यों तिरछे नजर आती है. तिरछा नजर मतलब, नजर मतलब दृष्टि. हाँ, लिखा था मैं. तिरछा इसका मतलब वक्र, वक्र दृष्टि से. समझ में आ रहे ना. चंद्रमा से वह लड़की प्रश्न पूछती है कि क्यों तिरछे नजर आते हैं. समझ में आ रहे ना. तो इस तरह वो क्या करते हैं, लड़की चंद्रमा से पूछती है. इस तरह चंद्रमा के बारे में ज्यादा से ज्यादा विषय उन्होंने जानना चाहती है, चंद्रमा के बारे में. और चंद्रमा के साथ चर्चा करने के लिए लड़की का मन चाहता है, तो प्रश्न पूछने के. समझ में आ रहे ना. और चंद्रमा से यह प्रश्न पूछती है कि तिरछे नजर क्यों आता है, तो वक्र दृष्टि से. ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक रहने दो. देखेंगे लेखक सॉरी कवि शमशेर बहादुर सिंह इस पद्य से लड़की का वर्णन, लड़की के मन का वर्णन जिस तरह किया है. तो आगे अभी बच्चे बहुत विषय है, तो आगे का विषय हम अगले कक्षा में चर्चा करेंगे. धन्यवाद.